तस्वीरों में बसों पर सामान लेकर चढ़ते हुए दिख रहे ये वो मजदूर हैं जिन्हें लॉकडाउन लगने का डर सताने लगा है, इसलिए वो जल्द से जल्द अपने घर जाना चाहते हैं। कुछ मजदूरों को ठेकेदारों ने जाने के लिए कह दिया है, तो ऐसे में ये प्राइवेट बसों की टिकट कटाकर घर जा रहे हैं। जब इनसे घर जाने का कारण पूछा गया तो कोई घर में किसी जरूरी काम की बात कहता नजर आया, लेकिन ज्यादातर को लॉकडाउन का डर सता रहा और उसी चिंता के चलते वो बस अब घर जाना चाहते हैं। उनका कहना है कि जब सब कुछ सही लगेगा तो फिर वापस काम पर लौटेंगे। छपरा हैं? छपरा कहाँ पे है ये? यूपी? कहाँ पे है ये? बिहार। बिहार। क्यों जा रहे हो? तो ये लॉकडाउन की वजह से जा रहे हैं। पिछले हफ्ते कल लॉकडाउन लगा था तो पैदल गए थे घर, इसलिए जा रहे हैं। प्रॉब्लम हो जाएगा फिर पैदल जाना पड़ेगा। तो नहीं लगेगा तो फिर घर में फिलहाल शादी है अगले महीने में 5 तारीख को, नहीं जाएगा तो शादी भी नहीं देखेंगे। शादी सीधे फिर वापिस आएंगे लॉकडाउन खुलने के बाद। अब जरा सोचिए, जहां कोरोना ने देश में हर तरफ त्राहिमाम मचा रखा है, तो एक तरफ ऑक्सीजन की भारी किल्लत के चलते मरीज मर रहे हैं, तो दूसरी तरफ मजदूरों के पलायन की तस्वीरें लगातार सामने आ रही। इन तस्वीरों को देखकर आपको वो दौर भी याद आ गया होगा जब पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ था। उस समय भी डरे सहमे प्रवासी अपने घरों की तरफ पलायन कर रहे थे। यहाँ तक कि हवाई जहाज, ट्रेन, बस समेत यातायात के सभी संसाधन लगभग बंद पड़े थे। फिर भी प्रवासी मजदूरों को यही था कि जैसे तैसे करके अपने घर पहुंचा जाए। बस इसी तड़प में ना जाने कितने मजदूरों ने हजारों की संख्या में अपनी जान से हाथ धोया। यहाँ तक कि भूखे और प्यासे लगातार बिना रुके हजारों किलोमीटर का सफर पैदल चलकर तय किया, लेकिन घर नहीं पहुंचे। काफी मजदूरों की रास्ते में ही मौत हो गई। किसी की सड़क हादसे में तो किसी को ट्रेन ने कुचल दिया। रूह कांप उठती है वो दौर याद करके। लेकिन अब जब लॉकडाउन लगा भी नहीं है, तभी से प्रवासी पलायन करने लगे हैं। तो जरा सोचिए, कोरोना संक्रमण कितनी तेज रफ्तार से लगातार बढ़ रहा है, जिसके चलते आए दिन सैकड़ों की संख्या में मामले सामने आ रहे हैं। लगातार बढ़ रहे मामलों की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। हालांकि सरकार द्वारा लॉकडाउन की संभावना से साफ इनकार किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रवासी मजदूरों के मन में अंदेशा जरूर है कि कहीं पिछले साल की तरह वह लॉकडाउन में ना फंस जाएं। इसलिए अपने गांव लौटने की होड़ लगी हुई है। देखिए मामले किस तरह तेजी पकड़ रहे हैं, बावजूद उसके सरकार लॉकडाउन से इनकार कर रही है। सरकार के कुछ बुद्धिजीवियों का कहना है कि पिछले साल हमारे देश में मास्क नहीं बनते थे, इसलिए लॉकडाउन लगाया गया था, लेकिन अब इसकी जरूरत ही नहीं है। ऐसे में बिंदास हरियाणा उन बुद्धिजीवियों से सवाल कर रहा है कि अगर सिर्फ मास्क से कोरोना रोका जा सकता है, तो फिर जो लोग अस्पतालों में वेंटिलेटर पर हैं वो कौन है? स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो अस्पतालों में बेड नहीं है। किसी की सिफारिश करके अगर मरीज को एडमिट कर भी लिया जाता है तो ऑक्सीजन का संकट। राजधानी दिल्ली समेत देश के तमाम बड़े शहरों में लगभग यही हाल है। हालांकि केंद्र सरकार की मदद से हर राज्यों में ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है, लेकिन मौत का सिलसिला फिलहाल रुकने का नाम नहीं ले रहा। हालांकि दिल्ली से सटे हरियाणा में लॉकडाउन नहीं लगाया गया है, लेकिन मजदूरों को लॉकडाउन का डर सताने लगा है। पिछले साल जो प्रवासी मजदूरों की दयनीय तस्वीरें सभी ने देखी थी, उन तस्वीरों का दर्द आज भी इनके अंदर है। इसलिए यमुनानगर से मजदूरों का घर जाना जारी है। यमुनानगर से रोज 6 से 7 बसें बिहार और पश्चिम बंगाल के लिए रवाना हो रही हैं। बता दें कि सिर्फ मजदूरों को ही लॉकडाउन का डर नहीं सता रहा, बल्कि ठेकेदारों और फैक्ट्री मालिकों को भी डर है। अगर लॉकडाउन लग गया तो पेमेंट कहां से देंगे? ऐसे में किसान नेता भी प्रवासी मजदूरों से आग्रह कर रहे हैं कि आप घर ना जाएं। आपको जिस भी तरह की खाने पीने की या रहने की दिक्कत है, आप हमारे पास किसान आंदोलन वाले जगह आएं, हम आपको हर चीज मुहैया कराएंगे। वहीं प्राइवेट बसों के कर्मचारियों ने बताया कि उनके यहां से रोज बसें बिहार और पश्चिम बंगाल के लिए जा रही हैं। पश्चिम बंगाल में मजदूर चुनावों के लिए जा रहे हैं, तो बिहार जाने वाले मजदूरों को लॉकडाउन का डर सता रहा है, इसलिए वो बिहार अपने घर जा रहे हैं। एक तरफ सरकार तमाम दावे कर रही है कि हम कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से केस बढ़ रहे हैं, मजदूर पलायन कर रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि सरकार के सारे इंतजाम धराशाही हो रहे हैं। अब देखना ये होगा कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को और मजदूरों को पलायन से रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठाती है। मुजफ्फरपुर जा रहे हैं।
किस वजह से? खाने पीने के लिए लॉकडाउन के लिए रूम से निकलो भागो, यहाँ से लॉकडाउन होने जा रहा है, यहाँ नहीं किया। किसने बोला है? आज निकाल दिया 10:40। सरकार ने बोला हमारी बोला है कि लग गया ना 22 तारीख से बोला है कि 1.5 साल के लिए बड़ी बड़ा सब बंद है। ठेकेदार छोटे लग पलाईवुड है और बेलसर में है। बिहार बंगाल जिस तरह दोबारा सरकार ने कहा था ना भाई लॉकडाउन लगाया, डर के चक्कर में जा रहे हैं दोबारा। अभी के लिए यहाँ पे भूखे पड़े गए। यहाँ से 5-6 बसें डेली जाती है? डेली बस ये गाड़ी में होते हैं जी। नॉर्मल इस गाड़ी में लगा लो आप 60-70 पैसेंजर, 80 पैसेंजर होते हैं। 80 तो मान के चलो आप। जो 2x2 की गाड़ी होगी उसमें 80 पैसेंजर होगी, जो 2x1 की होगी उसमें 60-70 होगी। बंगाल में इलेक्शन भी है, कुछ इलेक्शन के लिए जा रहे हैं, वोट पाने के लिए, कुछ इसी तरह से जा रहे हैं, कभी लॉकडाउन दोबारा नहीं लग जाए।